अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी हज़रत। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत वो अर्ज़ ये करना था कि बस्ती निज़ामुद्दीन दिल्ली में जो तबलीगी जी जमात के मरकज़ के बारे में जो कोरोना वायरस की खबर अभी बहुत फैली हुई है, जी जो मीडिया में बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है, इसकी क्या हकीकत है, जानना था हज़रत आपसे। इसकी हकीकत बयान करने से पहले मैं अर्ज करना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पर जो खबरें फैलाई जाती हैं तो उसमें एक बड़ी तादाद मनफी जहन रखने वालों की है जो हिंदुस्तान में मजहब के नाम पर नफरत फैलाना चाहते हैं। जी 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 और अपनी तादाद की वजह पर ये किसी भी सही को खबर, सही को गलत और गलत को सही बना देते हैं। जी। मिसाल के तौर पर अभी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मजदूर लॉकडाउन के तहत जो है परेशान होकर पैदल सफर करके जब शहर बरेली में दाखिल हुए तो उनके ऊपर केमिकल का छिड़काव किया गया। जी जी। अब हिंदुस्तान के जूनियर हेल्थ सेक्रेटरी ने भी कहा कि ये गलत काम हुआ है और खुद बरेली के डीएम ने कहा कि ये गलती हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो भक्त हैं वो अभी भी इसको सही साबित करने में लगे हुए हैं। जी जी जी। अब इसके बाद मैं आऊं कि ये जो तबलीग जमात का जो मरकज है बस्ती निजामुद्दीन में दिल्ली में, यहाँ पर एक इज्तिमा हुआ, इंटरनेशनल इज्तिमा 13 मार्च फ्राइडे के दिन से यानी जुमा के रोज से 15 मार्च इतवार के दिन तक। जी जी जी। अब इस इज्तिमा में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाके से लोगों ने शिरकत की और साथ ही बैरूनी ममालिक के मसलन इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और दीगर मुल्कों से भी लोगों ने शिरकत की। जी जी जी। अब यहाँ पर हम एक सवाल ये करना चाहते हैं कि भारत सरकार का, बीजेपी के आईटी सेल का ये दावा है कि हुकूमत हिंद जनवरी के बीच से ही जितने भी हिंदुस्तान में लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी कोरोना वायरस के लिए जांच कर रही थी एयरपोर्ट पे। जी 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 जी। तो जब जनवरी के 20 से ये काम शुरू हो चुका था तो ये इंडोनेशिया, मलेशिया के लोग जो 10 मार्च तक हिंदुस्तान में दाखिल हुए, इनकी क्या जांच नहीं की गई? हाँ हाँ हाँ, सही। यानी कि वो जो दावा था कि हम 15 जनवरी से जांच कर रहे हैं एयरपोर्ट पे, वो झूठा था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं हम दिल्ली सरकार की तरफ। दिल्ली सरकार ने 13 मार्च को एक ऑर्डर जारी किया जी, जिसमें कहा गया जितने भी सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है वो सब पर रोक लगाई जाए। जी 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 जी। लेकिन उसमें रिलीजियस गैदरिंग, मजहबी जलसों की उसमें ममानियत नहीं थी 13 मार्च को, 13 मार्च वाले ऑर्डर में। ये बहुत अहम नुक्ता है। जी जी, सही। जो रिलीजियस गैदरिंग, मजहबी जलसों की ममानियत वाला जो ऑर्डर था वो 16 मार्च को जारी हुआ है। जी 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 जी। अब 15 मार्च को जब ये इज्तिमा खत्म हो गया और ये ऑर्डर 16 मार्च को जारी हुआ है तो इसमें उस मरकज की क्या जिम्मेदारी है? जी जी। अच्छा, मैं एक बात और यहाँ पर अर्ज करना चाहूंगा कि आपको इस बात का इल्म है बखूबी कि हमारे उसूली तौर पर तबलीगी जमात से इख्तलाफ हैं। जी। इसके बावजूद हम, चूंकि यहाँ पर मामला हक का है, सच्चाई का है, इंसाफ का है, इसलिए हमको दयानतदारी से काम लेना है। जी जी, बिल्कुल सही। अच्छा, उसके बाद जब 15 मार्च को ये इज्तिमा खत्म हो गया तो इसमें जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के लोग थे, मसलन आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के, आसाम के और वगैरह, वो लोग अपने घर चले गए। जी जी जी। कुछ लोग अब उसी मरकज में रहे और जो फॉरेन कंट्री, जो बैरूनी ममालिक से जो लोग आए थे वो भी वही मरकज में रहे कि भाई एक हफ्ते 4-5 दिन बाद जाएंगे, क्योंकि तब तक जो है ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी थी। यानी ट्रेन, बस, एयरपोर्ट ये सब खुले थे, लोग आ जा रहे थे। तो ये हुक्म लगा था कि आप एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन आपके सफर करने, यात्रा करने पर कोई पाबंदी नहीं लगी थी। कोई पाबंदी नहीं, कोई पाबंदी। ठीक है जी। अब 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ। जी। ठीक है, जनता कर्फ्यू में शाम को 5 बजे जब लोगों ने थाली पीट कर और ताली बजाकर कोरोना को भगाने की पूरी कोशिश की, उसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। जी जी जी, सही। जहां आप देख सकते हो 100-200 लोग गरबा भी कर रहे हैं, नाच भी रहे हैं, गो कोरोना करो। वहां पर किसी को एतराज नहीं हुआ। सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा दी उन्होंने। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। जी।
अगले दिन 23 तारीख को दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली में कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। 23 मार्च को। 23 मार्च को। ये पूरे इंडिया के लिए नहीं, सिर्फ दिल्ली के लिए था। जी जी, सही सही। और रात को 8 बजे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया कि आज रात 12 बजे से पूरे इंडिया में 21 दिन के लिए लॉकडाउन लग रहा है। ये 24 मार्च को ऐलान हुआ। जी हाँ, 24 मार्च से के लिए ऐलान हुआ, लेकिन ऐलान तो हो गया 23 मार्च को ही रात को ना। नहीं, 24 मार्च को ऐलान हुआ, 25 मार्च से लागू। 25 मार्च से लागू होगा, बिल्कुल। 24 मार्च को रात को 8 बजे अनाउंस हुआ ये, ठीक है ना? जी सही। अब जब ये ऐलान हुआ तो सारे इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट, ऑटो, बसेस, ट्रेन, फ्लाइट सब कुछ कैंसिल हो गई। जी जी जी। अब ये जैसे ही ऐलान हुआ तो मरकज निजामुद्दीन, तबलीगी मरकज निजामुद्दीन ने वहां के पुलिस स्टेशन SHO साहब को खत लिखा, जिसकी कॉपी मीडिया में जारी कर दी गई है कि हमारे यहाँ पर विदेशी यात्री, फॉरेन टूरिस्ट, फॉरेन विजिटर फंसे हुए हैं और चूंकि अब इस समय ट्रेन और फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, लिहाजा इनको जाने के लिए एयरपोर्ट तक का इंतजाम किया जाए। और ये गाड़ियां हमारे यहाँ से जाएंगी, उन गाड़ियों के नंबर लिखकर और जो लोग लेकर जाएंगे उनके डिटेल्स देकर पुलिस स्टेशन को एक लेटर भेजा गया। जी जी जी। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा, ये मतलब जैसे ही लॉकडाउन हुआ तभी इन्होंने लेटर दे दिया था? जी, 24 तारीख रात का लेटर है ये। रिसीविंग भी है। जी 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 जी, ठीक है ना? वो पुलिस स्टेशन तो बिल्कुल नजदीक ही है उस मरकज से, बिल्कुल करीब में है। जी जी जी। अच्छा, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया लॉकडाउन, उसी रात आधी रात को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वो जाकर जो है अयोध्या में एक धार्मिक आयोजन में 50 लोगों के साथ जो है सम्मिलित होते, उसमें किसी को एतराज नहीं हुआ। हाँ, वो भी खबर आई थी मीडिया में। जी। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने कल एक शादी में शिरकत की, उसमें किसी को एतराज नहीं हुआ। जी जी जी, सही। अगर एतराज ही करना है तो इन पे भी किया जाए। सही सही। जो हुआ, मलेशिया के जो लोग आए थे उनके आने की वजह से बस्ती निजामुद्दीन के इलाके में जो लोग इस कोरोना वायरस से मुतासिर हुए, हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको शिफा दे। आमीन आमीन। और क्योंकि वहां पे सिर्फ वही लोग मुतासिर नहीं हुए कि जो लोग आए थे, वो आसपास बस्ती रहने वाले लोग भी मुतासिर हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उन तमाम के लिए दुआ करते हैं। हमको मालूम नहीं, जो भी इसमें परेशानी में, अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को दूर करे। आमीन आमीन। अब इसको मीडिया में हवा बनाया जा रहा है, और अगर हमने इसका इल्मी तहकीकी जवाब नहीं दिया तो एक प्रेसिडेंट, एक नजीर बन जाएगा। आइंदा कभी भी कुछ होगा उसमें मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अल्लाह। इसलिए इसको समझ लें, इसको क्या जिसको बोलते हैं कि किस वाकयात किस तरतीब से हुए, अगर उनकी जबान में बोलूं तो क्रोनोलॉजी को समझ लीजिए कि कैसे क्या हुआ है। सही, आपने सही क्रोनोलॉजी बताई। 13 मार्च से लेके 24-25 मार्च तक क्या क्या हुआ। जी हाँ। और मैं तो इसके लिए जिम्मेदार जो है एयरपोर्ट अथॉरिटीज को ही समझता हूं कि अगर आप दावा करते हैं कि हम 15 जनवरी से तमाम लोग जो एयरपोर्ट पे आ रहे हैं उनकी जांच कर रहे हैं, जो फॉरेन से आ रहे हैं, तो कैसे ये मलेशिया के लोग और इंडोनेशिया के लोग जो 10 और 9 मार्च को इंडिया आए हैं, तब आपने इनकी जांच क्यों नहीं की? सही सही। और आपकी जांच जो है सिर्फ थर्मल स्कैनिंग तक क्यों थी? थर्मल स्कैनिंग में सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर आता है। अगर किसी मरीज ने पैरासिटामोल ले लिया फ्लाइट में तो उतरते वक्त उसका बुखार नहीं होगा, तो वो थर्मल स्कैनर में तो आएगा ही नहीं। आपने क्यों नहीं उन लोगों की कोरोना किट वाली जांच की? जी 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 जी, सही सवाल। ये भी एक सवाल है ना। आप क्यों जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए स्पेशल प्लेन भेज रहे हैं और लेकर आ रहे हैं, और खुद जो हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में जो गरीब लोग फंसे हैं बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में और जयपुर में, केरला में, इनको अपनी जगह भेजने के लिए आपने क्यों नहीं इंतजाम किया? सही सही। तो बस मैं आखिरी बात याद करना चाहूंगा कि ये क्यों हुआ मीडिया में, उसको समझ लीजिए। जी। पिछले 4 दिन से मीडिया में मुसलसल जो लॉकडाउन की वजह से दिल्ली के आनंद विहार बस स्टेशन पर और नोएडा एक्सप्रेस वे पर और जयपुर में और केरला में और मुंबई में और पटना में, बड़े बड़े शहरों में जो गरीबों की फोटो आई है सोशल मीडिया में, जिसमें किसी गरीब ने अपने बच्चे को कंधे पर बैठा हुआ है, तो किसी ने अपने माँ को कंधे पर बैठा हुआ है, तो कोई लंगड़ कर जा रहा है। उस फोटो के आने से पूरी दुनिया में ये लॉकडाउन वाले फैसले को लोगों ने कंडेम किया कि ये फैसला बिना मशवरे के किया गया। फैसला तो ठीक था, अच्छा था, लेकिन इसमें आपने लोगों से कंसल्ट नहीं किया, इसकी प्लानिंग नहीं की।
जी जी और उसको बहुत देर से किया। तो जी जब पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब इसकी मजम्मत होने लगी, इस फैसले की भर्त्सना होने लगी जी और लोगों को पता लगा कि 20 लोग तो अब तक सिर्फ लॉकडाउन की वजह से मर गए हैं, जी तो अब उस भर्त्सना को से लोगों का ध्यान हटाने के लिए जो है ये सोशल मीडिया पर ये कोरोना जिहाद के नाम से शगुफा छोड़ा गया। अस्तगफिरुल्लाह। और हमारा जो गोदी मीडिया है, इसमें वो लोग टीवी एंकर जो पिछले 4 दिन से अंताक्षरी खेल रहे थे, उनको जैसे ही पता लगा कि यहाँ मरकज निजामुद्दीन जो है मुसलमानों से रिलेटेड कोई न्यूज हुआ, उन्होंने अपने अंताक्षरी को रोका और सारे टीवी चैनल ने जो है इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। जी 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 जी। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस बयान को भी आप जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दें कि हकीकत का लोगों को जो है इल्म हो जाए। जी 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 जी। नहीं, बहुत शुक्रिया अज़द आपका। बस ये आखिरी बात ये पूछना था कि ये इस तरीके से ये लोग फैला रहे हैं कि लगता है इन्हीं की वजह से कोरोना वायरस हिंदुस्तान में आ गया। हाँ जी, ये देखिए ये लोग से मरा हुआ जानवर इंतजार करता है। इसी तरह कुछ लोग हैं जो इस्लाम के खिलाफ नफरत और लोगों के दिल में जो है एक नेगेटिव इमेज बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो लोगों को अक्ल है और जो लोग नजर रखते हैं उनको मालूम है कि पूरी की पूरी नाकामयाबी गवर्नमेंट की है। जब पहली मौत कोरोना वायरस से 30 जनवरी को हो गई, पूरा फरवरी तो आपने ट्रंप जी को आने का इंतजाम किया। सही सही। यहां तक कि सबसे खतरनाक बात यह है कि 13 मार्च को पीटीआई के ट्विटर बयान में आप देख सकते हैं, उसमें कहा गया कोरोना वायरस इज नॉट अ मेडिकल इमरजेंसी। ये ऑफिशियल्स का बयान आया है, ये सरकार के जो अधिकारी हैं उनका बयान है जो मीडिया पे आप देख सकते हैं 13 मार्च को, कि कोरोना वायरस जो अभी तक इमरजेंसी नहीं है। आप बताइए कितना गैर जिम्मेदाराना तरीका रहा। पूरे फरवरी आपने ट्रंप जी को जो है निमंत्रण दिया, मार्च 13 तक आप ये कहते रहे नहीं जी कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, और आप जो है फिर फौरन 7 दिन में ये करते हैं। तो असल में इसी नाकामयाबी, और दूसरी नाकामयाबी हो गई लॉकडाउन की वजह से लोगों को जो परेशानी हुई। तो ये दो नाकामयाबियों की वजह से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये कोरोना जिहाद को शुरू किया गया है। जी जी जी। तो इजाजत है इस आपके इस बयान को, इस हकीकत जो आपने बताई है इसे आम किया जाए। जी जी बिल्कुल, इसको बयान कर दिया गया। ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।